हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे को अगर आपको तेज़ी से बढ़ाना है तो इसके ऊपर क्या काम आपको करना है, इसके साथ ही इसे कौन सा खाद आपको देना है। सर्दियों में हमारी तुलसी बहुत तेज़ी से सूख जाती है और कभी कभी पूरी सूख जाती है, तो सर्दियों में तुलसी के पौधे को आपको कैसे बचाकर रखना है, इसकी केयर कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, तुलसी के पौधे को खरीदते समय हमेशा आप एक हेल्दी प्लांट ले, एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां आपको खराब होती हुई दिखाई ना दे। ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने बीज से ग्रो किया है, तो ये काफ़ी हेल्दी है। लेकिन अगर आप तुलसी का कोई नया पौधा खरीदते हैं तो इसमें कम से कम 2-3 ब्रांचेस ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जिस भी पॉट में आप इसको लगाएंगे उस पॉट का जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर काफ़ी सारे छेद हों। अगर आपके पास जो पॉट है उसके अंदर छेद नहीं है तो आप खुद से छेद ज़रूर बना लें। अगर आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो उसमें भी बीच में जो एक बड़ा छेद है वो बड़ा होल होना चाहिए। छोटे छेद वाले पॉट में कभी भी आप तुलसी के पौधे को न लगाएं। इसके बाद जो छेद है इसको आप किसी भी चीज़ से ढक दीजिए, पत्थर के टुकड़ों से भी उसको ढक सकते हैं ताकि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पानी डालने से बाहर ना निकले। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये है पॉटिंग मिक्स, कि पॉटिंग मिक्स आपको कैसी लेनी है। पॉटिंग मिक्स में हमेशा आप आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। कोई भी खाद आप आधी मात्रा में लें। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद को अच्छे से सुखा करके ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए। नई गोबर की खाद का इस्तेमाल आप यहाँ पर ना करें। मिट्टी जो आप लेंगे वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी बहुत चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आप कभी भी ना करें। एक तीसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जैसे कि धान का छिलका या फिर कोकोपीट, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं या थोड़ी थोड़ी मात्रा आप दोनों की भी ले सकते हैं। धान का छिलका या कोकोपीट मिलाने से मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है, पानी लंबे टाइम तक इसके अंदर नहीं रुकता है और जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो जिस भी पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है वो पौधा अपने आप में ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, अगर आप नर्सरी से पौधे को लेकर आए हैं तो पौधे का जो रूट बॉल है, यानी जिस मिट्टी में आपका पौधा लगा हुआ है, इसको आप बहुत ज़्यादा ना तोड़ें। बहुत ज़्यादा तोड़ने से जो इसकी जड़ें हैं वो डैमेज होती हैं और कभी कभी नया पौधा जो हम लगाते हैं वो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो जड़ें डैमेज होने की वजह से ही ऐसा होता है, पौधा हमारा शॉक में चला जाता है जिसकी वजह से नया पौधा ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ रूट बॉल को आप निकाल करके, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी अगर उसके अंदर है तो थोड़ी थोड़ी साइड से मिट्टी आप निकाल लो और पूरा ही रूट बॉल नए पॉट में आप शिफ्ट कर दो। इसके बाद जितनी भी पॉटिंग मिक्स है, जितनी पॉटिंग मिक्स इसके अंदर आती है उससे आप इसको भर दीजिए। ऊपर सिर्फ 2 इंच या फिर 1 इंच कम से कम जगह को आप खाली रखें, ताकि आगे अगर आप पानी देते हैं या फिर कोई खाद देते हैं तो उसको डालने के लिए इसके अंदर जगह बची रहे। नए पौधे को लगाने के बाद पहले दिन आप इसको अच्छे से पानी देंगे, यानी पूरा पानी से भर देंगे जिससे कि नीचे का जो छेद है वहाँ से पानी निकल कर के आने लग जाए। इतना पानी आपको देना है। लेकिन आगे जो भी पानी आप डालोगे तो पहले मिट्टी को आप चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप पानी मत देना, वरना आपका जो नया पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। पौधे को 2-4 दिन आप शेड में रखें, उसके बाद आप इसको धूप वाली जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट, अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को शुरू से ही घना बनाना है तो इसकी पिंचिंग आप करते रहें। पिंचिंग क्या है, जैसे ही पौधे की जो ब्रांच है 7-8 इंच लंबी हो तो ऊपर से आप टिप को कट करके निकाल दीजिए 1 इंच। इसको आप आसानी से हाथ से ही तोड़ करके निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको पिंचिंग कर लेनी है अपने पूरे ही पौधे की। पिंचिंग करने से जहाँ जहाँ आप पिंचिंग करोगे वहाँ पर 2 गुनी नई ब्रांचेस निकल करके आपके पौधे में आएंगी। तो पिंचिंग एक नेचुरल तरीका है तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए। इसके बाद छठा पॉइंट, मंजरियों को टाइम टाइम पर निकालना। जैसे ही आपके तुलसी के पौधे की मंजरियाँ सूख जाती हैं तो आप इनको अपने पौधे में बिल्कुल भी ना तोड़ें और इसको पौधों से निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पौधा जो है वो नई नई पत्तियां बनाता रहे और हमेशा हरा भरा बना रहे तो इसके लिए इन मंजरियों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही मंजरियां बनती हैं तो पौधा अपनी सारी एनर्जी मंजरियों में बीजों को बनाने में ही लगाना शुरू कर देता है और नए पत्ते निकालना बंद कर देता है। तो अगर तुलसी के पौधे को लगातार हरा भरा बनाकर रखना है
तो मंजरियों को निकालना बहुत ज़रूरी काम है। नए पत्ते ही पौधे को हेल्दी लुक देते हैं और हरा भरा बना करके रखते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट, ये जो आप मंजरियाँ निकालते हैं इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इनको आप छाया में सुखा लीजिए और इन बीजों से आप हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं और इतने पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे कि आपको अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, हमारे तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाकर रखने के लिए और तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप देकर इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है जो कि हमारे घर में ही है। ये बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप विंटर्स में भी, इस समय जो सर्दियों का टाइम है, इस फर्टिलाइज़र को देकर अपने पौधे को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। यहाँ जो पहली चीज़ ये आप देख रहे हैं, ये है सरसों का पाउडर। सरसों का पाउडर, अगर आपके घर में सरसों के दाने हैं तो आप सरसों का पाउडर मिक्सी में पीस करके सरसों का पाउडर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास सरसों की खली का पाउडर रखा हुआ है मार्केट का, तो उसे भी आप यहाँ पर 1 चम्मच ले सकते हैं। मैंने ये 1 चम्मच सरसों का पाउडर लिया है। आपको जो काली वाली सरसों है वही सरसों लेना है, उसी सरसों को पीस करके आपको पाउडर बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो सरसों का पाउडर है वो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत अच्छी मात्रा में अगर नाइट्रोजन मिलती रहे तो बहुत सुंदर पत्तियां लगातार निकालता रहता है और हरा भरा बना रहता है। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है चाय की पत्ती। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, यानी वो चाय की पत्ती जिसको अभी हमने उबाला नहीं है। आपको यहाँ पर आधा चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। चाय की पत्ती भी एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसको डालने से पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको आपको आधा चम्मच लेना है। मात्रा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हल्दी आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें किसी भी तरीके के कीड़े को लगने से बचाएगी। और तुलसी के पौधे की मिट्टी जितनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी हमारा पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा, वरना बहुत सारे कीड़े और फंगस भी तुलसी के पौधे में लग जाते हैं। तो ये हल्दी का पाउडर आपके तुलसी के पौधे को हेल्दी रखेगा। जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने तुलसी के पौधे को देते हैं, आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर उसके अंदर ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सिर्फ आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी हमारे तुलसी के पौधे को हरा भरा और स्वस्थ बना करके रखता है। इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके हम तुलसी के पौधे में डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार देना है। अगर सर्दियों में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे में करेंगे तो आपकी तुलसी का जो पौधा है वो नई नई पत्तियां लगातार निकालता रहेगा, हरा भरा बना रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, उसके अंदर कोई फंगस नहीं लगेगा। इसके बाद अगला टिप्स, अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को लगातार फंगस से, कीड़ों से बचा करके रखना है या फिर आपकी तुलसी के पौधे में कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि उनके जो पत्ते हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। अगर पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं तो इसका मतलब उसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं। यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो किचन में आप इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चम्मच को 1 लीटर पानी में घोल करके आप पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ये सबसे आसान सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो नीम की पत्तियां भी हमारे तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। नीम के कुछ पत्तों को आप पानी में उबाल लीजिए, जैसे कि मैंने ये कुछ पत्ते पानी में उबाल लिए हैं। अब इसको आप छान करके जो इसका पानी निकलता है इसके अंदर थोड़ी और मात्रा में हम पानी मिला करके एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड तैयार कर लेंगे। इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में जितने भी पौधे लगा रखे हैं आपने, सब पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है इससे। ये स्प्रे हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको आप अपने तुलसी के पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके तुलसी के पौधे में कोई भी कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है, आप रेगुलर इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे पर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहती है और काफ़ी हेल्दी रहती है और कभी भी इसके ऊपर कोई कीड़ा या फिर फंगस आकर के नहीं लगता है। इसके बाद 10वां पॉइंट जो कि है आखिरी पॉइंट,
ठंड में तुलसी को आपको कैसे बचाना है, क्योंकि ठंड हमारी तुलसी के पौधे को सुखा देती है। इस समय आपको अपने तुलसी के पौधे को बचाने के लिए इसकी मिट्टी में विशेष रूप से ध्यान रखना है। मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाना भी नहीं है, क्योंकि ठंड में पत्तियों का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम हो जाता है और अगर मिट्टी में पानी की कमी है तो पत्ते एकदम से सूख करके झड़ने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको इसको कोहरे से बचाना है। आप इसके ऊपर कोई शेड बना दीजिए अगर आपने आंगन में रखा हुआ है। अगर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी जगह को बदल सकते हैं, तो आप तुलसी के पॉट को ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसको हल्की हल्की सी धूप भी मिलती रहे और ऊपर से कोई शेड हो जिससे कि कोहरा इसके ऊपर ना पड़े। तो ठंड में आपकी तुलसी सूखने से बच जाएगी और ठंड में भी आपकी तुलसी ग्रोथ करती रहेगी, डबल स्पीड से ग्रोथ करेगी। अगर आप इस तरीके से, जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस तरीके से तुलसी के पौधे को लगाएंगे और इस तरीके से आप इसकी केयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।